सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर चर्चा कर ली जाए। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, केवल पॉइंट लिखे हैं, उसके आंसर हम आपको आगे लिखेंगे और आप सभी को हम मैप के माध्यम से भारत की जनगणना के आंकड़े याद करने की तरकीब बताएंगे। तो आप सभी सम्मानित गुरुजनों व हमारे प्यारे छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि मेरा वीडियो अंत तक देखें। चलो हम शुरुआत करते हैं। भारत की जनगणना 2011, सेंसस ऑफ इंडिया 2011। बात आती है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। किनके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। काल भारत की सबसे पहले जो जनगणना हुई वो 1872 में हुई। उस टाइम लॉर्ड मेयो जी का शासन था। हो सकता है प्रश्न इस तरह के पूछ दिया जाए। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई। दूसरा प्रश्न है, भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत 1881 में। कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। इस जनगणना को विधिवत जनगणना इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 1881 में जो जनगणना हुई वो 10 वर्ष जो जनगणना का कार्यकाल होता है। जनगणना का समय कितने साल बाद जनगणना होती है? 10 साल बाद। तो 1881 की जनगणना जो हुई थी वो विधिवत जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1881 बाद 1891 में जनगणना हुई। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई? विश्व में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1749 में यूरोप के स्वीडन देश से हुई। कहां से हुई? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 3 देश हैं, यूरोप के बहुत ही चर्चित देश हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नॉर्वे के ओस्लो से हुई है। ठीक है। और कुछ पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो स्वीडन की राजधानी कहां है? स्टॉकहोम। क्वेश्चन ये है, विश्व में सबसे पहले गणना करवाने की शुरुआत कहां हुई? तो विश्व में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत स्वीडन में 1749 में हुई थी। ठीक है, स्वीडन में। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट भी करते जाएं। अगर आपने एक बार नोट कर लिया तो आप जीवन में इसको नहीं भूलेंगे। अगला है जनगणना 2011। जनगणना जो 2011 में हुई थी, 2011 में हुई थी कि जनगणना आयुक्त कौन थे? कई बार हो सकता है पूछ दिया जाए। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे श्री सी चंद्रमौली। ठीक है। आप ही के सानिध्य में 2011 की जनगणना संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी?
2011 जनगणना हुई थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। कौन सी? 7वीं। और अब तक की 15वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की 7वीं, अब तक की 15वीं जनगणना। कौन सी नंबर की? 15वीं। आपको हम जोड़ा दें, आप 1872 से जोड़ लें। 1872 से आप जोड़ेंगे तो 2011 की जो गणना है वो 15वीं जनगणना हो गई। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की 2011 की जनगणना है? जो 2011 में जो जनगणना हुई है वो स्वतंत्र भारत की 7वीं नंबर की जनगणना है। और अब तक की 15वीं जनगणना। कौन सी है? 15वीं जनगणना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महान विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? महान विभाजन का मतलब है 1911 और 21 के दशक में जो जनगणना हुई थी, 1911 और 21 के दशक में जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। प्लेग की बीमारी फैल गई थी। इसमें जनसंख्या में नकारात्मक परिवर्तन हुआ था, अर्थात जनसंख्या में 10 की वृद्धि जो हुई थी वो 0.3%। कितनी हुई थी? जो 10 की वृद्धि हुई थी 0.3%, और वार्षिक वृद्धि दर हुई थी 0.03%। माइनस ऋणात्मक वृद्धि। दोनों में कैसी वृद्धि हुई थी? ऋणात्मक वृद्धि। तो इसीलिए 1921 की जो जनगणना को हम महान विभाजन वर्ष कहते हैं। तो महान विभाजन वर्ष कौन सी हुई? 1921 की जनगणना। 1921 की जनगणना को महान विभाजन वर्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। हो सकता है यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि कौन से वर्ष में जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी? तो 1921 में जो गणना हुई थी उसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। अगर 10 वर्ष पूछ दिए जाएं कौन से 10 की वर्ष में, तो 1911 और 21 के दशक में जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? हम कह सकते हैं 1911 और 1921 के दशक में जनगणना में जनगणना में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ था। जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि कैसी हुई थी? ऋणात्मक वृद्धि। इसको बहुत ध्यान से समझ लें। देखिए 10 की वृद्धि कितनी रही थी? 10 की वृद्धि मतलब 10 साल में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, 0.3%। ठीक है। और इसी में वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही इस टाइम? जो वार्षिक वृद्धि दर रही है 0.03%। ये सब माइनस का है। कितना है? ये माइनस। ठीक है। ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। एक मात्र महान विभाजन वर्ष है। अगर आपको वर्ष केवल पूछ दिया जाए तो 1921 वर्ष है। अगर 10 की वर्ष पूछा जाए तो 1911 और 21 है। ठीक है। इसको आप नोट कर लिया होगा। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। समझे कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते। हो सकता है पूछ दिया जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो हो गया आपका 11 जुलाई। अगला है, जनगणना
का ध्येय वाक्य क्या है? जो 2011 में जनगणना हुई थी उसका ध्येय वाक्य क्या है? उसका ध्येय वाक्य है या उसको लोगो कहें, उसका लोगो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये उसका ध्येय वाक्य था। ठीक है। अगला जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या नीति 2000 में बनाई गई थी। उसके अनुसार जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य रखा गया था। स्थिरता का लक्ष्य रखा गया था। जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य रखा है 2045। भारत में 2045 तक जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, लेकिन भारत सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ा दिया है। इस लक्ष्य को कर दिया 2070। भारत में जो जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य अब 2045 की जगह 2070 कर दिया गया है। 2070 तक भारत में जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, 2070 कर दिया गया है। ठीक है, ये तो आपने महत्वपूर्ण पॉइंट देखे हैं। अब हम जान लेते हैं इसके आंकड़े। पहले भारत की जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या, ठीक है, इसको बहुत मनोरंजक है, इसको आप नोट करते जाएं। भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ जनसंख्या है। पूरे विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट है? कुल जनसंख्या की 17.5%। कुल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसमें 17.5% जनसंख्या कहां निवास करती है? भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल कितना है भारत का? क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? यहां लिख दें इन पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो भारत का क्षेत्रफल हो गया। विश्व में कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? जितना विश्व में क्षेत्रफल है उसमें भारत में कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। पहला आपका हो गया विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो देश है वो रूस हो गया, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। दूसरा आपका हो गया, उसी के ऊपर जाएं, उसी के ऊपर आपका कनाडा। उस तीसरे नंबर का आपको हो गया अमेरिका, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश। चौथा हो गया चीन। पांचवा हो गया आपका ब्राजील। छठवां हो गया ऑस्ट्रेलिया और सातवां हो गया इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन सा है? चीन, और दूसरे नंबर पर भारत, और तीसरे नंबर पर यूएसए अर्थात अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कौन सा स्थान है? दूसरा। जनसंख्या में भारत का सेकंड पोजीशन है पूरे विश्व में, और विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है वो चीन है, वो भी एशिया महाद्वीप में, और भारत भी एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अगला प्रश्न, ये तो जनसंख्या होगी, क्षेत्रफल हो गया। अगला अब है भारत में 10 की वृद्धि दर। भारत में 10 की वृद्धि दर, 10 की
वृद्धि दर। 10 की मतलब 10 वर्ष में। भारत में जो जनगणना 2021 में हुई है, तो 2011 में हुई है, 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या की वृद्धि दर हुई है, उसे हम 10 की वृद्धि दर कहते हैं। 10 की वृद्धि दर, ठीक है। 10 की वृद्धि 10 वर्षों में कितनी बढ़ी? 17.7%। कितनी हुई? 10 की वृद्धि दर 17.7%। वहीं पे वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%, ठीक है। भारत की बात अभी चल रही है। अगला प्रश्न है, भारत में साक्षरता कितने % है? भारत में साक्षरता, ठीक है, साक्षरता है 73%। कितनी है? जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप समझ लें जनसंख्या घनत्व होता क्या है। एक वर्ग किलोमीटर में, मान लीजिए कोई एरिया है, एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसे हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भारत जनसंख्या घनत्व कितना होगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में औसत रूप से भारत में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। जनसंख्या घनत्व हो गया। अब आपका हो गया लिंगानुपात। कितना है भारत का लिंगानुपात? अभी भारत ही चल रहा, लिंगानुपात। भारत में लिंगानुपात है 943। कितना है? 943 का मतलब है 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं। अर्थात तो कह सकते हैं भारत में 57 लोग ऐसे हैं जो अविवाहित रहते हैं। औसत रूप से कितने लोग अविवाहित रहते हैं? 57 लोग कैसे रहते हैं? अविवाहित, अर्थात जिनकी शादी नहीं होती है। क्योंकि भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। देखिए इसको अनुपात को देख लें। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 943 का मतलब है 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं, ठीक है। लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गई, साक्षरता हो गया, 10 की वृद्धि दर हो गई, वार्षिक वृद्धि दर हो गई, क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गई। ये तो हमने आंकड़े भारत के संबंध में आपको नोट कराए हैं। तो सभी साथी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पेपर और कॉपी पर नोट कर लें आंकड़ों को। उसके बाद, क्योंकि हमें ये आंकड़े साफ भी करने पड़ेंगे, इन आंकड़ों को मुझे साफ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने नोट कर लिए होंगे, एक बार इनको पुनः रिवाइज कर देते हैं। भारत की जनगणना 2011। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। और भारत में प्रथम विधिवत रूप से जनगणना, जो 10 वर्षीय हुई जनगणना की शुरुआत, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। अगला है, विश्व में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई? विश्व में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत यूरोप महाद्वीप में स्वीडन देश से हुई 1749 में। अगला है, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे श्री सी चंद्रमौली। अगला है, 2011 जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? जो स्वतंत्र भारत की है आपकी लिख दिया है 7वीं, और अब तक की होगी 15वीं। 7वीं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो 1951 से जोड़ लें। 1951 एक पहली, 51 के बाद 61 दूसरी, 71 तीसरी, 81 चौथी, 91 पांचवी, 2001 छठवीं और 2011 सातवीं। इस तरह आप जोड़ लें। कौन सी हो गई? 7वीं। और अब तक की हो गई 15वीं जनगणना। अगला है महान विभाजन वर्ष 1911 और 21 दशक में
भारत में इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी फैली हुई थी जिसके कारण जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई। तो इसलिए 1911 और 21 के दशक को हम महान विभाजन वर्ष के रूप में जानते हैं। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है जनगणना का ध्येय वाक्य क्या है। जो 2011 में जो जनगणना हुई उसका ध्येय वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता करने का लक्ष्य 2045 रखा गया था, लेकिन भारत सरकार ने इस लक्ष्य को बढ़ा दिया 2070 तक। अगला है भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। ठीक है, लगभग 121 करोड़ है। कुल जनसंख्या की, विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला है भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत में है और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला भारत में 10 की वृद्धि दर कितनी है, 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। भारत में साक्षरता कितनी है, 73%। और जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात है 943, जो 943 है। ठीक है, 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्यों पर चर्चा करेंगे। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ये आंकड़े अभी हमने पूरे भारत के लिए हैं, अब हम पूरे राज्य के बारे में बताएंगे। तो आप मेरा अगला वाला वीडियो देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।